नमाज पढ़ने के बाद हाथों की उंगलियों पर तस्बीह फातिमा पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, काफ़ी लोगों का ये सवाल था। काफ़ी लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हाथों की उंगलियों पर कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, कितनी मर्तबा पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीके से बताएंगे नमाज पढ़ने के बाद हाथों की उंगलियों पर कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है। और अक्सर कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है, नमाज पढ़ने के बाद जो उंगलियों पर तस्बीह पढ़ी जाती है, ये दाएं हाथ पर पढ़ी जाती है या फिर बाएं हाथ पर पढ़ी जाती है, सीधे हाथ पर पढ़ी जाती है या फिर उल्टे हाथ पर पढ़ी जाती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में आज हम आपको ये भी बताएंगे सीधे हाथ पर पढ़ना है या फिर उल्टे हाथ पर पढ़ना है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नमाज पढ़ने के बाद हाथों की उंगलियों पर कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, बेहतर तो ये है आप वो तस्बीह पढ़ें जो खुद हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी, जो खुद हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताई थी। कब बताई थी, कैसे बताई थी, ये भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग बहुत बड़े बड़े तोहफे पेश किया करते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे गुलाम थे, आपके पास बहुत सारा माले गनीमत था। जब हज़रत इमाम अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर होते हैं, आपने देखा कि हुजूर के पास बहुत सारे गुलाम हैं। तो आप अपने घर पर जाते हैं, हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। अपनी बीबी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाने लगे, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे गुलाम हैं, जाके तू भी मांग ले। तुम बहुत ज़्यादा फातिमा थक जाती हो, बहुत ज़्यादा तुम पर काम पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर एक गुलाम ले आओ ताकि वो गुलाम तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करे और तुम पर ज़्यादा काम ना पड़े। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये नहीं चाहती थी कि वो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामों को मांगें, लेकिन हज़रत अली के कहने पर वो वहाँ से चली जाती हैं और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके पास तो बहुत सारे गुलाम हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक गुलाम मुझे भी दे दें, क्योंकि मैं काम करते करते थक जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे एक गुलाम दे देंगे जो मुझ पर बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, वो थोड़ा काम कम हो जाएगा, वो मेरे काम में मदद करेगा, जिससे मुझे ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होगी। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, जंग में जो लोग शहीद हो गए, जो सहाबाए किराम शहादत पा चुके हैं, अभी उनके बच्चों का हक देना बाकी है, पहले मैं उनके बच्चों का हक अदा करूंगा। इतना सुनकर हज़रत फातिमा खामोश हो जाती हैं। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना बता दूं जो दुनिया और माफिया से बेहतर हो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, जब तुम नमाज पढ़ लिया करो, नमाज से फारिग होने के बाद अपनी उंगलियों पर गिनकर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। जो थकान तुम पर होगी वो थकान भी तुम्हारी दूर हो जाएगी, जो मुसीबत होगी वो मुसीबत भी टल जाएगी। अल्लाह ताला इस तस्बीह की बरकत से
तुम्हारी तमाम थकान, तुम्हारी तमाम मुसीबतें और परेशानियों को दूर फरमाएगा। तो दोस्तों, इसको तस्बीह फातिमा कहते हैं। तो आप लोग भी नमाज पढ़ने के बाद यही तस्बीह को पढ़ा करें जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये तस्बीह बताई थी। जब आप ये तस्बीह पढ़ेंगे तो आपकी थकान भी दूर हो जाएगी, आपके जिस्म को भी फ़ायदा होगा और आपकी दुआएं भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होंगी। मेरे भाइयों और बहनों, आप इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ा करें और इस तस्बीह के अलावा आप कलमा भी पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरीके से आप अपनी उंगलियों पर ये कलमा भी पढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये तस्बीह आपको सीधे हाथ पे पढ़नी है या फिर उल्टे हाथ पे पढ़नी है। मेरे भाइयों और बहनों, कुछ लोग ये सोचते हैं ये तस्बीह सीधे हाथ पर पढ़नी चाहिए और कुछ लोग सोचते हैं ये तस्बीह उल्टे हाथ पर पढ़नी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ सीधे हाथ पर ही पढ़ लो। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप इस तस्बीह को सीधे हाथ पर भी पढ़ सकते हैं और उल्टे हाथ पर भी पढ़ सकते हैं। आप किसी भी हाथ पर इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से कोई भी हरज नहीं है। आप इसी तरीके से तस्बीह पढ़ें, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ें, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें। और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपके जिस्म को भी सलामत रखेगा, आपकी रूह को भी सलामत रखेगा। आपको जिस्मानी भी फ़ायदे होंगे और आपको रूहानी भी फ़ायदे होंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, यही थी आज की वीडियो पसंद आएगी तो दिल से लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आज ही जुड़ जाइएगा। और अभी आप कहीं जाइएगा मत, आपके सामने ये 2 वीडियो आ रहे हैं। अगर किसी भी भाई बहन को सुलेमानी नक्श चाहिए, सुलेमानी अंगूठी चाहिए या फिरोजा पत्थर चाहिए या किसी भी तरीके का नक्श चाहिए तो इस वीडियो को प्ले कर आज ही जरूर देखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।